क्या आपको लगता है कि आप भारतीय कार बाजार के असली बादशाह को जानते हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ सब कुछ शांत है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि फरवरी 2026 के फिगर सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एक युद्ध की कहानी कह रहे हैं। एक ऐसा युद्ध जहाँ हर ब्रांड अपनी जान की बाजी लगा रहा है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो खुलासे आज होने वाले हैं वो हैरान कर देगा। कौन नीचे गिरा, कौन ऊपर आया और किसने मारी बाजी, ये सब सामने आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना ऑटो एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं कार्स मैथ चैनल। भारत दुनिया का सबसे तेजी से जाता हुआ ऑटोमोबाइल मार्केट। यहाँ हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने कुछ न कुछ होता है। हर कंपनी, हर ब्रांड अपने दांत टिकाए बैठा है इस मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन क्या वो सब कामयाब हो पाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये है असली जंग। फरवरी 2026 के बिक्री फिगर आ चुके हैं और इस बार का गणित देखकर मेरा तो दिमाग चकरा गया। आज हम जानेंगे कौन से वो टॉप 15 ब्रांड्स हैं जिन्होंने फरवरी 2026 में भारतीय रोड्स पर राज किया। और हाँ, कुछ ऐसे नाम भी हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर धमाकेदार होने वाला है। तो शुरू करते हैं नीचे से, उन ब्रांड से जो शायद हमारी लिस्ट में सबसे आखिर में है, लेकिन उनकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। हमारी लिस्ट में 15वें पायदान पर है जगुआर लैंड रोवर। 476 यूनिट्स फरवरी में बिकी, जो जनवरी के 415 से जरा ज्यादा है। क्या आपको लगता है कि ये जीत है? नहीं, लग्जरी सेगमेंट का खेल ही अलग है। यहाँ वॉल्यूम नहीं, एक्सक्लूसिविटी बिकती है। JLR जैसी ब्रांड्स के लिए 400 से 500 यूनिट्स का फिगर ठीक है, लेकिन भारतीय ग्राहक अब सिर्फ ब्रांड नेम पर नहीं जाता। उसे वैल्यू चाहिए, उसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। JLR ने भले ही जरा ग्रोथ दिखाई हो, लेकिन असली फाइट तो अभी बाकी है। क्या इनकी प्रीमियम SUV भारत के अमीर वर्ग को आकर्षित कर पाएंगी या फिर सिर्फ एक स्टेटस सिंबल बनकर रह जाएंगी? और अब बात करते हैं 14वें नंबर पर मौजूद सिट्रोएन की। 780 यूनिट्स जनवरी में 1058 थी, मतलब एक गिरावट। ये वो ब्रांड है जो भारत में फ्रांसीसी फ्लेयर लेकर आया था। C3 एयरक्रॉस दिखने में अच्छे, चलाने में भी ठीक, लेकिन भारतीय ग्राहक सिर्फ अलग होने पर पैसे नहीं लुटाता। उसे चाहिए सर्विस, उसे चाहिए रीसेल वैल्यू और उसे चाहिए पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। सिट्रोएन अभी भी अपनी पहचान बनाने में संघर्ष कर रहा है। क्या उनका अलग डिजाइन और कंफर्ट का वादा भारतीय दिलों को जीत पाएगा, या फिर ये एक और विदेशी ब्रांड बनकर रह जाएगी जो भारतीय रोड्स पर सिर्फ कभी कभार दिखती है? इस गिरावट को देखकर तो लग रहा है रास्ता मुश्किल है। 13वें नंबर पर है BMW 1207 यूनिट्स, जनवरी के 1873 यूनिट से काफी कम। अब यहाँ पर खेल समझना जरूरी है। BMW जैसी लग्जरी ब्रांड्स के लिए बिक्री में उतार चढ़ाव आम बात है, लेकिन इतनी गिरावट ये बताता है कि लग्जरी मार्केट में भी अब कंपटीशन ज्यादा है। मर्सिडीज, ऑडी और यहाँ तक कि वोल्वो भी उन्हें टक्कर दे रहे हैं। BMW ने अपनी स्पोर्टी इमेज को हमेशा बनाए रखा है, लेकिन भारतीय ग्राहक अब सिर्फ ड्राइविंग डायनामिक्स नहीं देखता, उसे एक पूरा पैकेज चाहिए। क्या BMW सिर्फ अपनी पुरानी साख पर टिकी रहेगी या फिर नए जमाने की जरूरतों को समझेगी? ये गिरावट एक चेतावनी हो सकती है। 12वें पायदान पर है मर्सिडीज बेंज 1346 यूनिट्स, जनवरी के 1806 यूनिट्स से कम। BMW की तरह मर्सिडीज ने भी गिरावट देखी है, लेकिन ये ब्रांड भारत में लग्जरी का दूसरा नाम है। उनकी कार्स सिर्फ सवारी नहीं, एक अनुभव देती हैं। लेकिन जब मार्केट में इतने सारे नए लग्जरी प्लेयर्स आ रहे हों और ग्राहक के पास विकल्प इतने हों, तो हर ब्रांड को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा। क्या मर्सिडीज अपनी बेहतरीन ग्राहक सेवा और ब्रांड लॉयल्टी के दम पर इस गिरावट से उबर पाएगी, या फिर लग्जरी मार्केट में भी बदलाव का दौर शुरू हो गया है? इन फिगर में लग्जरी कार बाजार की एक अनकही कहानी छिपी है। नंबर 11 निसान 1616 यूनिट्स, और जनवरी में ये फिगर 2502 था। एक अच्छी खासी गिरावट। निसान वो ब्रांड जिसने मैग्नाइट से भारतीय बाजार में वापसी की थी। एक समय लगा था कि ये ब्रांड अब कमाल कर देगा, लेकिन क्या वो जादू अब फीका रहा है? मैग्नाइट आज भी एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, लेकिन सिर्फ एक मॉडल के दम पर आप पूरे बाजार पर राज नहीं कर सकते। नए मॉडल्स की कमी और आफ्टर सेल सर्विस को लेकर अभी भी कई सवाल हैं। क्या निसान सिर्फ एक हिट वंडर ब्रांड बनकर रह जाएगा, या फिर उनके पिटारे में कुछ और धमाके हैं? इस गिरावट को हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये मार्केट की शक्ति दिखाती है। 10वें नंबर पर है रेनो 3178 यूनिट्स, जनवरी के 3715 से कम। निसान की तरह रेनॉल्ट भी भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। क्विड, ट्रीबर, कीगर, ये तीनों ही मॉडल्स अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन इनके साथ भी वही समस्या है जो निसान के साथ है। लिमिटेड पोर्टफोलियो और ग्राहक का भरोसा जीतने में अभी भी कमी। भारतीय ग्राहक को प्रीमियम और फीचर लोडेड चीजें कम दाम में चाहिए। क्या रेनो अपने इन मॉडल्स को अपडेट करके या कोई नया गेम चेंजर लाकर वापसी कर पाएगा, या फिर ये टॉप 10 में अपनी जगह को भी खतरा मोल ले रहे हैं? अब बात करते हैं 9वें नंबर पर
MG मोटर की 4,486 यूनिट्स, जनवरी के 4,843 से जरा कम। MG वो ब्रांड जिसने भारतीय ग्राहकों को चाइनीज होने के बावजूद अपनी तरफ खींचा। हेक्टर, अस्टोर और इलेक्ट्रिक, इन्होंने फीचर्स, टेक्नोलॉजी और बोल्ड डिजाइन से अपनी पहचान बनाई है। लेकिन क्या अब उनका जादू जरा कम हो रहा है? कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और नए प्लेयर्स आ रहे हैं। MG को अपनी इलेक्ट्रिक और ICE पोर्टफोलियो दोनों को और मजबूत करना होगा। क्या वो सिर्फ फीचर पैक होने पर टिके रहेंगे या फिर अब उन्हें क्वालिटी और सर्विस पर और ज्यादा ध्यान देना होगा? ये गिरावट छोटी हो सकती है लेकिन संकेत दे रही है। और यहाँ पर आता है एक झटका। 8वें नंबर पर होंडा, 4,548 यूनिट्स, जनवरी के 6,193 से बहुत गिरावट। होंडा जिसने कभी भारत में अपनी सिटी और अमेज से धूम मचाई थी, पावर ऑफ ड्रीम्स का नारा देने वाली ये कंपनी आज टॉप 5 से भी बाहर है। क्या गलती हो रही है? SUVs की रेस में होंडा बहुत पीछे रह गई। एलिवेट एक अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन क्या वो काफी है? ग्राहकों को अब सिर्फ विश्वसनीयता नहीं चाहिए, उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए, उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए और सबसे ज्यादा विकल्प चाहिए। होंडा को अब बहुत ज्यादा फैसले लेने होंगे। क्या वे इलेक्ट्रिक कार्स में कूदेंगे? क्या वे अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह बदलेंगे? वरना होंडा जैसी दिग्गज कंपनी भी इस रफ्तार से पीछे छूट जाएगी। लेकिन असली गेम तो यहाँ शुरू होता है। 7वें पायदान पर एक उलटफेर। स्कोडा और फोल्क्सवागन मिलकर 7,501 यूनिट्स, जनवरी के 5,739 से एक शानदार उछाल। क्या आप हैरान नहीं हुए? ये वो ब्रांड्स हैं जिन्होंने इंडिया 2.0 स्ट्रेटजी के तहत नए मॉडल्स उतारे। कुशाक, स्लाविया, विर्टुस, टाइगन, इन सब ने क्वालिटी, सेफ्टी और ड्राइविंग परफॉर्मेंस को महत्व दिया। भारतीय ग्राहक अब सिर्फ माइलेज नहीं देखता, उसे मजबूत कार चाहिए, सेफ कार चाहिए और ड्राइविंग का मजा भी चाहिए। स्कोडा और VW ने अपनी जगह फिर से बनाई है। क्या ये ग्रोथ जारी रहेगी? क्या ये दोनों जर्मन ब्रांड्स अब टाटा और महिंद्रा को भी चुनौती देंगे? ये फिगर दिखाते हैं कि सही स्ट्रेटजी और सही प्रोडक्ट के साथ आप कभी भी वापसी कर सकते हैं। 6ठे नंबर पर है टोयोटा, 23,627 यूनिट्स, जनवरी के 30,630 से काफी नीचे। टोयोटा भरोसे का दूसरा नाम। इनोवा, फॉर्च्यूनर, अर्बन क्रूजर, हाइरेडर, ये कार्स अपनी विश्वसनीयता, रीसेल वैल्यू और कम मेंटेनेंस के लिए जानी जाती हैं। फिर भी इतनी गिरावट, ये बताता है कि कंपटीशन कितना जबरदस्त है। Hyundai, किया, टाटा, महिंद्रा सबने अपने हाइब्रिड और SUV पोर्टफोलियो को मजबूत किया है। टोयोटा को सिर्फ अपने पुराने नाम पर निर्भर नहीं रहना होगा, उन्हें और नए मॉडल्स लाने होंगे, खासकर कॉम्पैक्ट सेगमेंट में जहां सबसे ज्यादा बिक्री होती है। क्या टोयोटा इस झटके से उबरकर अपनी पुरानी चमक वापस ला पाएगी या फिर ये गिरावट सिर्फ एक चेतावनी है? और अब हम आ चुके हैं टॉप 5 में। 5वें पायदान पर है क्या 24,643 यूनिट्स, जनवरी के 27,603 से कम। क्या वो ब्रांड जिसने भारत में आते ही धूम मचा दी थी? सेल्टोस, सोनेट, केरेंस, इन तीनों ने मार्केट में आग लगा रखी है। फीचर्स से भरपूर, आक्रामक डिजाइन और बढ़िया वैल्यू, ये किया की पहचान है। लेकिन ये गिरावट क्यों? क्या ग्राहकों की पसंद बदल रही है या फिर टाटा और महिंद्रा की SUV बिक्री ने उन्हें जरा डेंट दिया है? किया को अब और इनोवेटिव होना पड़ेगा। सिर्फ डिजाइन और फीचर्स के दम पर आप लंबे समय तक टिक नहीं सकते। सर्विस नेटवर्क और ग्राहक अनुभव भी उतना ही जरूरी है। क्या किया इस गिरावट से सीखकर और मजबूत होकर उभरेगी या फिर ये टॉप 5 में उसकी जगह को भी खतरे में डाल सकता है? और यहीं पर खेल पलट गया। नंबर 4 पर है Hyundai, 41,776 यूनिट्स, जनवरी के 59,107 से एक बहुत ज्यादा चौंका देने वाली गिरावट। Hyundai जो हमेशा मारुति के बाद दूसरे नंबर पर रहने की दावेदार रही है। क्रेटा, वेन्यू, i20, ग्रैंड i10, नियोस, इनका पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है। तो फिर ये गिरावट क्यों? क्या ग्राहकों ने टाटा और महिंद्रा की तरफ रुख कर लिया है या फिर Hyundai की नई कारों में वो स्पार्क कम हो रहा है? ये फिगर Hyundai के लिए एक खतरे की घंटी है। उन्हें अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उन्हें टाटा से टक्कर मिल रही है और ICE सेगमेंट में भी कंपटीशन जबरदस्त है। और अब बात करते हैं टॉप 3 की। तीसरे नंबर पर है महिंद्रा, 50,955 यूनिट्स, जनवरी के 63,510 से कम, लेकिन फिर भी एक जबरदस्त फिगर। महिंद्रा SUV किंग, थार, स्कॉर्पियो N, XUV 700, इन कार्स ने भारतीय ग्राहकों के दिलों में जगह बना ली है। इनकी डिमांड ऐसी है कि महीनों की वेटिंग लिस्ट है। महिंद्रा ने भारतीय ग्राहक की नब्जत ग्रिप है। मजबूत, स्टाइलिश और दमदार SUVs। भले ही जनवरी से जरा गिरावट आई हो, लेकिन महिंद्रा की स्थिति बहुत मजबूत है। इलेक्ट्रिक SUV में भी वे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्या महिंद्रा अपनी ये रफ्तार बनाए रखेगा? क्या वो टाटा को टक्कर देकर दूसरे नंबर पर आ पाएगा या फिर ये सिर्फ एक महीने की चमक है? महिंद्रा के लिए भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है, बशर्ते वे अपनी सप्लाई चेन को मजबूत रखें। और दूसरे नंबर पर भारत का गौरव टाटा मोटर्स, 54,901 यूनिट्स, जनवरी के 70,222 से गिरावट, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ज्यादा फिगर है। टाटा मोटर्स जिसने भारतीय बाजार में कमबैक की सबसे ज्यादा कहानी लिखी है। नेक्सॉन, पंच, हैरियर, सफारी, ये सब बाजार में धूम मचा रहे हैं और EV सेगमेंट में तो टाटा बेताज बादशाह है। नेक्सॉन EV, टियागो EV, पंच EV, इन सब ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का सपना आम आदमी तक पहुंचाया है। टाटा ने सेफ्टी, डिजाइन और टेक्नोलॉजी पर जबरदस्त काम किया है। भले ही फरवरी में जरा बिक्री कम हुई हो, लेकिन टाटा की नींव बहुत मजबूत है।
क्या वो मारुति को टक्कर देकर नंबर 1 पर आ सकते हैं या फिर दूसरे नंबर पर रहकर ही खुश रहेंगे? टाटा ने दिखा दिया है कि एक भारतीय ब्रांड भी दुनिया की बेस्ट कंपनियों को टक्कर दे सकता है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये एक इमोशन है। और अब भारत के कार बाजार का असली बादशाह नंबर 1 पर है मारुति सुजुकी। 1,30,404 यूनिट्स। क्या आप तैयार हैं इस झटके के लिए? जनवरी में ये फिगर था 1,74,529, मतलब लगभग 44,000 यूनिट्स की जबरदस्त गिरावट। एक बहुत डेंट। मारुति सुजुकी, जिसने दशकों से भारतीय रोड्स पर राज किया है, स्विफ्ट, वैगनआर, बलेनो, अल्टो, इनकी हर कार एक घरेलू नाम है। माइलेज, किफायती सर्विस नेटवर्क, ये सब मारुति की ताकत है। लेकिन फरवरी में इतनी ज्यादा गिरावट क्यों? क्या ग्राहक अब सिर्फ छोटी और किफायती कारों पर ध्यान नहीं दे रहे? क्या उन्हें अब फीचर्स, सेफ्टी और परफॉर्मेंस चाहिए? मारुति ने ग्रैंड विटारा, फ्रॉन्क्स और जिम्नी जैसे नए मॉडल्स उतारे हैं, लेकिन क्या वे काफी हैं इस बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए? ये फिगर सिर्फ एक महीने का हो सकता है, लेकिन ये दिखाता है कि कोई भी ब्रांड अमर नहीं है। मार्केट बदल रहा है, ग्राहक की पसंद बदल रही है। मारुति को अब सिर्फ अपने पुराने फॉर्मूले पर निर्भर नहीं रहना होगा। उन्हें ईवी सेगमेंट में और ज्यादा एग्रेसिवली आना होगा और अपने प्रीमियम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और मजबूत करना होगा। क्या मारुति इस गिरावट से सीखकर और मजबूत होकर उभरेगी या फिर उसकी बादशाहत पर अब एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है? ये फरवरी के फिगर सिर्फ नंबर नहीं, ये मारुति के लिए एक चेतावनी है। तो दोस्तों, आपने देखा, ये कोई आम महीना नहीं था। फरवरी 2026 के ये फिगर सिर्फ बिक्री के नंबर्स नहीं है, ये कहानी है एक भयंकर युद्ध की। मारुति सुजुकी ने अपनी बादशाहत तो कायम रखी है, लेकिन जनवरी की तुलना में उसकी बिक्री में जबरदस्त गिरावट आई है। क्या ये एक सिग्नल है कि ग्राहक अब सिर्फ मारुति पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर रहा? वहीं टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने अपनी स्थिति को काफी मजबूत किया है। टाटा की ईवी क्रांति और महिंद्रा की एसयूवी पर ग्रिप, ये दोनों ब्रांड्स भविष्य के लिए तैयार दिख रहे हैं। इन्होंने दिखा दिया है कि भारतीय ब्रांड होने का मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि मजबूत होना है। Hyundai, जो हमेशा नंबर 2 की कुर्सी के लिए फाइटिंग रही है, इस बार चौथे पायदान पर खिसक गई है। ये एक सवाल करता है कि क्या Hyundai अपनी चमक खो रही है या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी झटका है? और हाँ, स्कोडा और वोल्क्सवैगन ने जिस तरह से वापसी की है, वो दिखाता है कि क्वालिटी और सेफ्टी के दम पर भी आप मार्केट में जगह बना सकते हैं, भले ही जरा समय लगे। तो दोस्तों, फरवरी 2026 के इन फिगर को देखकर आपके मन में क्या सवाल है? क्या आपको लगता है कि मारुति को अब अपनी रणनीति बदलनी होगी? क्या टाटा या महिंद्रा में से कोई मारुति को नंबर 1 की कुर्सी से हटा पाएगा? आपकी पसंदीदा कार ब्रांड कौन सी है और क्यों? आपको क्या लगता है, फरवरी में हुई इस बिक्री में गिरावट का असली कारण क्या है? क्या ये सिर्फ एक मौसमी गिरावट है या फिर ग्राहक की पसंद में बड़ा बदलाव आ रहा है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी राय बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये खुलासे आपको चौंकाने वाले लगे हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कार्स मिथ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कार चलाओ, संभल के चलाओ और अपने सपनों की कार ढूंढते रहो। जय हिंद।